तो वेलकम स्टूडेंट्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये क्लास ये वीडियो सिर्फ लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बेस्ड अपन बना रहे हैं। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म वैसे तो आपको 11th में 10th 12th में या ग्रेड 10th में इसके कोई एप्लीकेशंस यूज़ नहीं होते, लेकिन देखा गया तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे एप्लीकेशंस जो यूज़ होने वाले हैं वो लैपलेस में होने वाले हैं। लैपलेस वैसे भी दो टाइप का है बच्चों, पहला एक है नॉर्मल लैपलेस ट्रांसफॉर्म और दूसरा है इनवर्स। वैसे तो उसके कई टाइप्स हैं, लेकिन कुछ इजी फार्मूलाज है, अगर हम इजी फार्मूलाज के ऊपर वर्क करते हैं तो लैपलेस आसान होता। तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको कितने मेथड है उसके अंदर वो सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म बच्चों, तो इसमें मेन डेफिनेशन होता है बच्चों। डेफिनेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो फर्स्ट लैपलेस एफ ऑफ टी, इसका फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी ई पावर एस टी एफ ऑफ टी डी टी। बच्चों एक इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है, जिसमें e के पावर में माइनस एस होता है और t एफ ऑफ टी डी टी, इसको हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और इस s की वजह से, ये s होने की वजह से हम इसको f ऑफ s भी लिख सकते। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला आपको होगा लैपलेस 1 बाई एस, लैपलेस t पावर n, s पावर n फैक्टोरियल बाई s पावर n प्लस 1, और फिर e पावर a t 1 बाई s माइनस a, लैपलेस e पावर माइनस a t 1 बाई s प्लस a। फॉर्मूला नंबर 5 आपको साइन a t का आएगा a बाई एस स्क्वायर a स्क्वायर, और कॉस ए टी एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 7 लैपलेस साइन एच ए टी ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लैपलेस कॉस एच ए टी एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ये फार्मूलाज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 का होता है 1 बाई एस, टी पावर एन को हमने लिखा n फैक्टोरियल बाई एस पावर एन प्लस 1। पॉजिटिव ए टी है ई के पावर में तो डिवाइड में माइनस आएगा, और नेगेटिव है तो प्लस आएगा। साइन रहा तो ए बाई, कॉस रहा तो एस बाई। अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अगर हाइपरबोलिक आता है तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बच्चों साइन में ऊपर ए और कॉस में एस। अदर देन दिस ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज होते हैं जो लैपलेस में यूज़ होते हैं वो है साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, और फिर बच्चों कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, साइन क्यूब ए 1 बाई 4, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, कॉस क्यूब ए 1 बाई 4, 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a, और साथ में बच्चों 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और फिर 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी आपको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं जो लैपलेस में यूज़ होने वाले। अब तक जो नेसेसरी हम लोग टूल्स देखे हैं वो
पहले डेफिनेशन देखें लैप्लेस का, उसके बाद लैप्लेस में यूज़ होने वाले फार्मूलाज और लैप्लेस में यूज़ होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज। अगर आप इसे अच्छा पढ़ते हैं तो आपका लैप्लेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दीजिए, चाहे वो आपको JNTU या फिर उस्मानिया या अन्ना यूनिवर्सिटी या फिर गीतम या कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी, आप 100% उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो इजी है, पहले आपको पढ़ना है फार्मूलाज। और चलिए फिर अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी बड़े तगड़े और बड़े आसान होते हैं इसके। इस तरह से अपन थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। पहले हर मेथड के न्यूमेरिकल पे अपन फोकस करेंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² 2t + 4। तो आपने करना है लैप्लेस t² 2 आउटसाइड, लैप्लेस t + 4 आउटसाइड, लैप्लेस 1। तो t⁻n होगा बच्चों n फैक्टोरियल s⁻n+1 2 पावर 1 1/s⁻1 + 1 4 1/s। तो फिर ये 2/s³ होगा, 2/s² होगा, 4/s होगा। तो आप क्या करिए, उसी मॉडल के t³ 3t² 5t - 6, 3t² 5t - 6 एक सॉल्व कीजिए और t² - 1/t² होल क्यूब, ये दो प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए ताकि आपको इस लैप्लेस का आइडिया आ जाए। उसके बाद बच्चों अगर मान लो आपको सवाल पूछा गया sin² 3t, अब क्या करेंगे बच्चों, sin² 3t दिया तो आपने करना है लैप्लेस sin² a का फॉर्मूला 1 - cos 2a/2। sin² a का फॉर्मूला है 2a/2, ये फॉर्मूला है। तो a की प्लेस में हमारे पास 3t है, तो हम क्या करेंगे, a की प्लेस में 3t यूज़ करेंगे, a की प्लेस में 3t यूज़ करेंगे। 2 × 2a और बाई 2 आउटसाइड में लैप्लेस 1 - cos 6t, फिर 1/2 लैप्लेस 1 लैप्लेस cos 6t और 1/2 1/s s/s² + 6²। तो 1/2 1/s s/s² + 36। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा और आपको न्यूमेरिकल एक ट्राई करने ले लीजिए इस मॉडल का, लैप्लेस 5 cos² 2t और लैप्लेस sin³ 3t और sin³ 2t लीजिए बच्चों, sin³ 2t। तो sin³ a का फॉर्मूला 1/4 3 sin a मतलब हमारा 2t हो जा, माइनस sin 3 × a अगेन। तो फिर ये 1/4 आउटसाइड हुआ, लैप्लेस 3 sin 2t - sin 6t, which in turn 1/4 3 लैप्लेस sin 2t लैप्लेस sin 6t। तो फिर 1/4 3 2/s² + 2², 6/s² + 6²। तो फिर 1/4 6/s² + 4 6/s² और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेकिंग 6 कॉमन। तो 6 कॉमन करेंगे, 1/4 6 कॉमन 1/s² + 4 1/s² + 36 1/s² + 36। तो 3/2 2 2 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई s² + 36 -s² - 4 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपेंड s² + 4 और s² + 36 कैंसिल बच्चों। 32 3/2 32/s² + 4 s² + 36 और फिर 16 3 16 48/s² + 4 s² + 36।
इसके बाद आप इसका एक मॉडल सॉल्व कीजिए cos क्यूब 2t। cos क्यूब 2t के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली, कैसे डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाएंगे। वैसे बच्चों एग्ज़ाम में जाते ही आप, क्योंकि अब मैं जहाँ तक बोलूँगा आपको कि एग्ज़ाम का टाइम है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम का टाइम है, आप इंजीनियरिंग का कोई भी बच्चा रहने दीजिए, हर दिन वो लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं बोले तो मैं आज पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं परसों पढ़ूंगा, मैं आज से पढ़ूंगा, अब से पढ़ूंगा, अलार्म लगा लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एट लास्ट सेमिस्टर से 15 या 20 दिन पहले जब प्रैक्टिकलों के टेंशन शुरू होते, जब क्लासों में आपस में बातें करने से फिर ये गड़बड़ पढ़ने की स्टार्ट होती है, मतलब तभी पढ़ना स्टार्ट करते। तो एटलीस्ट अगर तब पढ़ रहे तो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। अगर आप मेरे ओपिनियन में तो आप थोड़ा सा 2 मंथ्स बिफोर ही अगर अपना प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिए तो एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, फॉर्मूलाज आ जाएंगे। दूसरे एग्जाम्स में आईएसओ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप डे बाय डे स्ट्रांग होते जाएंगे। और फिर जब 15-20 दिन पहले आप बस रिविजन करिए तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा और अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करिए, क्योंकि लैपलेस बड़ा आसान है पेपर में। तो अब ये डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की कैटेगरी आती। इसके बाद फिर अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। पहले तो हमको पेपर में ये पता करना है कि लैपलेस का कौन सा मॉडल किस टाइप का है। यानी कि क्वेश्चन में उन्हें बोलेगा नहीं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉब्लम है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का, तो पहले उसको कैसा पहचानना है हमको और फिर उसको कैसा सॉल्व करना है, उसके टेक्निक्स बताऊंगा। अगर अच्छे से आपकी ये पढ़ाई होती है तो ये जो क्वेश्चंस मैं दिया आपको सॉल्व करने के लिए, ट्राई करने के लिए, इसको सॉल्व करिए और नीचे फिर उसके आंसर शेयर करिए। अगर कुछ कहीं डाउट है या कुछ भी चेंज दिखा तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, कुछ कहीं डाउट आता है तो फिर डाउट पूछो।